नहीं नहीं, वो नहीं हिला रही, एकदम सही है वो। देखता था ना ऐसे ही देखो। अक्सर ऐसा होता है कि घर में कुछ भी बचा हुआ होता है ना कल का, तो वो औरतें ही घर में खाती हैं, चाहे वो माँ हो बहन हो, मतलब उनको ही खाना पड़ता है, बीवी को खाना पड़ता है। ऐसा क्यों क्यों नहीं खाते कोई और? क्यों बस घर की महिलाएं ही खाती है? सोचा है कभी क्या? नहीं ना। खैर मेरे घर में ये सिस्टम नहीं है, हम लोग ऐसे बांट वुट के खा ही लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी कभी भी ऐसा अपोज नहीं करते हैं। तो भाई ये दाल और ये आटा बचा हुआ था और मेरे को फिलहाल किसी को देने का मन नहीं था कि मैं रोटी दे दूं या फिर ये दाल को फ्राई कर दूं। मैंने सोचा क्यों ना कुछ इसका इनोवेटिव चीज़ बनाया जाए जो कि खाने में भी बहुत यमी लगे ये प्लेन दाल रोटी से। तो मैंने क्या किया, दाल को डाल दिया कुकर में और उसमें डाल दिया पानी, मतलब दाल को पूरा पानी पानी अच्छे से कर दिया। मैं ऐड कर दिया नमक, क्योंकि दाल में जब आप पानी डालोगे ना तो ऐसे ही उसका नमक कम हो जाएगा। तो नमक डाल के सोचा मैंने इसे गैस पे चढ़ा दूं, लेकिन अभी मेरा चावल जस्ट उबलने ही वाला था, इसलिए अभी इसको साइड में कर दिया, नहीं तो मैं अभी गैस पे चढ़ा ही देते इसको। तो फिलहाल छिल ले रही हूँ लहसुन। लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा यमी आता है, मतलब आपको अगर पसंद है ना लहसुन तो एकदम अच्छे से दबा करके लहसुन डालना है इसमें। लहसुन और मिर्ची और टमाटर तो आप 3-4 आराम से डाल सकते हो, बस इसको आपको क्या करना है, पतला 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 चॉप्स कर लेना है इसको। इसमें जो बेसिक फ्लेवर आएगा ना वो आपका टमाटर लहसुन और मिर्च का ही आएगा, उसके अलावा किसी चीज़ का नहीं आता। ऐसा नहीं कह सकती मैं, बहुत कुछ फ्लेवर आता है, बट मुझे तो खैर यही सब तीनों का ही टेस्ट पसंद है। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि लेफ्ट ओवर चीज़ें औरतों को ही खानी पड़ती है, बट मे भी इसमें सच्चाई थोड़ी सी कम है, क्योंकि हम औरतों में ही ये ताकत होती है ना, मतलब एक ऐसी पाक कला होती है कि हम वो लेफ्ट ओवर चीज़ों को भी एक नया रूप दे देते हैं, एक नई रेसिपी तैयार कर देते हैं और सबको खिलाते, चाहे वो रोटी का टाकोस बना लो, बची दाल का दाल फ्राई बना लो। चलो अब आ जाते हैं अपनी इनोवेटिव रेसिपी में वापस। तो क्या कर रही हूँ मैं, जो लहसुन और मिर्ची थी उसको अच्छे से ग्लास में डाल करके, वो कूटनी जो होती है ना अदरक कूटने वाली, उससे मैं कूट ले रही हूँ। जब आप ऐसे कूटते हो ना लहसुन मिर्ची को, ये गजब का पेस्ट बन जाता है और इसके फ्लेवर को कोई बीट नहीं कर सकता, मतलब ऐसा फ्लेवर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो कूटा हुआ फ्लेवर होता है ना गजब ढाता है। तो बस ये कूट लिया है, अब सारी चीज़ों को मैं एक एक करके दाल में डालते जाऊंगी और अब इसको छोड़ दूंगी पकाने के लिए। तो मतलब जो भी था आपके पास, टमाटर है, लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, सब आप इसमें डाल देना और इसको अच्छे से उबाल आने देना। अब इसमें जब तक मेरी दाल उबल रही थी ना, तो तब तक मैंने क्या किया कि जो आटा था ना उसका 2 लोई काट लिया। अब लोई को अच्छे से रोटी के शेप में बड़ा बड़ा सा एकदम बेल लिया। एक बात बताऊँ आपको, जब आपको मन अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुखी हो आप, एक्चुअली आज मेरा मूड बहुत बहुत ऑफ था और बहुत सैड थी मैं। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो आप अपना कोई फेवरेट चीज़ कुक करो और उसको खाओ, चाहे वो आप खुद से बना के खाओ या कहीं से मंगवा करके खाओ, खा करके देखो। मतलब खाना बहुत ही बड़ा थेरेपी होता है जो बहुत आराम देता है। तो जब बड़ी सी रोटी बिल जाएगी ना, तो एक ग्लास के हेल्प से छोटा छोटा टुकड़ा नहीं है, छोटी छोटी पूड़ियाँ काटनी है आपको और उसको काट करके आपको बनाना है फूल। बिल्कुल सही जा रहे हो, मैं बना रही हूँ झारखंड का फेमस दाल का दूल्हा, जिसे दाल पिट्ठी भी कहते हैं, लेकिन बनाने का तरीका अलग होता है और आज मैं उसे दूसरे तरीके से बना रही हूँ, बट मे भी लेकिन टेस्ट सेम आने वाला है। तो आप ये पूड़ियाँ काट करके डायरेक्ट आटे में डाल देना, ठीक है। उसके बाद आटे में लगा करके फिर आपको बनाना है इसका फूल। पहले एक साइड से इसको फोल्ड करना, फिर दूसरे साइड से इसको फोल्ड करना। अगर ये फूल नहीं भी बन पा रहा है ना, तो इसको काट काट के भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ऐसे लंबा लंबा बेल लिया, उसको काट दिया और उसको यूज़ कर लिया। तो जब दाल अच्छे से खौल जाएगा ना आपका, उसके बाद ही आपको ये दल पिट्ठी, मतलब जो ये फूल है, उसके बाद ही आपको डालना है इसमें। देखो जी, मैंने सारे पिट्ठे को डाल दिया है दाल में। अब इसे ढक करके सीटी लगा दूंगी मैं 7। बिल्कुल सही सुना आपने, जो आटा होता है उसको सीखने में टाइम लगता है, तो इसमें प्रॉपर 7 सीटी लगा देना। ठंडे होने के बाद खोलना। देखो क्या गजब ढा रहा है देखने में, आहा, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। बनने के बाद इसमें डाल देना आधा चम्मच घी। घी से इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है और बस कटोरी में खाल करके खा लेने का है। अरे इतना टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और जो टेंशन है, सैडनेस है, वो आप मेरे फेस में देख सकते कैसे दिख रहे हैं हम बिल्कुल। तो बस अब फटाफट से खा करके जाना है वंशु को लेकर के डॉक्टर के पास। जी हाँ, आज हम फिर से जा रहे हैं वंशु को लेके डेंटिस्ट के पास।
हेलो, तो आज है डे 2, कल था डे 1। तो कल मैंने आपसे बिल्कुल भी मतलब सामने आकर के हेलो नहीं किया है मैंने, क्योंकि कल थोड़ा मूड भी ऑफ था, क्योंकि वंशु को रात भर दांत में दर्द हो रहा था, उसके कारण बहुत परेशान थे हम लोग। और कल जाकर के हम लोग सेम डॉक्टर के पास नहीं गए थे, हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए थे। हमको ऐसा लगा कि अगर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो मे भी कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन मिल जाए, किसी भी लॉन्ग प्रोसीजर में हम लोग को जाने का जरूरत न पड़े, मे भी उतना खराब न हो, मे भी कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, तो मे भी सब कुछ अच्छा हो जाए अपने आप, बस दवाइयों से ही। बस यही होप लगा करके हम लोग कल बहुत बड़े क्लिनिक पे गए थे, यहाँ का करीमनगर का। तो करीमनगर डेंटल क्लिनिक में हम लोग कल गए थे, जहाँ पे जाकर के वंशु का दांत का चेकअप करवाया फिर से। तो पहले दांत जो वंशु का खराब निकला था, वो 2 दांत कम खराब था और 1 दांत ज्यादा खराब था। और जब इस बार चेकअप कराया तो 3 दांत पूरे खराब निकल गए। तो डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, फिर हम लोग को प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप एक जगह है वहां पे जाइए और पूरा का पूरा दांत का एक्सरे निकाल के लेकर के आइए। वो उनके पास नहीं होता है, और करीमनगर में बस एक ही जगह होता है, ऐश्वर्या करके कुछ नाम है, वो मैंने शायद कल के वीडियो में आपको दिखा दिया होगा। तो वहां पे हम गए थे वंशु के पूरे दांत का एक्सरे करवाने के, जो कि उसका ये रिपोर्ट है। मे भी आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, रिंग लाइट भी पड़ रहा है इसमें, मे भी आप देख पाओ। तो जो 3 दांत है वंशु का, वो पूरा खराब हो चुका है। तो उसमें लेकिन डॉक्टर ने बोला कि रूट कनाल ही करवाना पड़ेगा, और रूट कनाल बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है, जिसमें बच्चे उतना कोऑपरेट भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत लंबा चलेगा। 3 दांत में करना, तो दांत में करने में बहुत टाइम भी लगता है, और बच्चा उतना देर बैठ नहीं पाएगा स्थिर, और उसमें बहुत ज्यादा पेन होगा। मतलब डॉक्टर का भी ये कहना है कि बहुत ज्यादा पेन होगा उसमें। तो हमने वही पूछा कि कुछ तो सॉल्यूशन और बता दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा ये सब चीज में ना जाना पड़े हम लोग रूट कनाल प्रोसेस में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन लगा करके देखते हैं, अगर भगवान की कृपा रही और वो चल गया तो चल ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं चला तो देखा जाएगा, फिर तो एक ही है, रूट कनाल ही है, आरसी मेथड ही है। तो बस भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि जो अभी इसका परमानेंट सॉल्यूशन लगने वाला है 5 दिन के बाद। 5 दिन की दवाइयां दी हैं, आप ऊपर देख सकते हैं दवाइयों को। तो 5 दिन की दवाइयां वंशु को पूरा कंटिन्यू देना है। उससे क्या होगा कि जितना भी बैक्टीरियल इश्यू होगा उसके दांत में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ताकि जो भी उसके दांत में मटेरियल पड़े वो थोड़ा स्थिर रहे, उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना आए। तो इसलिए ये सब चीज होने वाला है वंशु के दांत के साथ। तो मैंने डॉक्टर से पूछा वाई वंशु को ही क्यों हुआ, तो डॉक्टर हंसने लग गए, कि बोले कि आप ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब सब बच्चों का अलग अलग होता है, सब बच्चों के मुंह का बैक्टीरिया भी अलग होता है, किसी को ये असर करता है, किसी को नहीं करता। और अगर आपके बच्चे को कर गया तो ये बहुत नॉर्मल बात है, उतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो मैंने बोला लेकिन दांत खराब क्यों हुआ, मेरे को ये रीजन जानना, बिकॉज ये चॉकलेट भी नहीं खाती है, तो दांत कैसे खराब हो सकता है। क्योंकि हम लोगों को क्या पता है कि चॉकलेट खाने से ही दांत खराब होता है, चॉकलेट बिस्किट चिप्स खाने से दांत खराब होता है। लेकिन डॉक्टर ने बोला जी नहीं, अगर आप रात में से दूध पिलाती हैं, चाहे वो माँ का दूध हो या फिर बॉटल का दूध हो या फिर कैसा भी पाउडर मिल्क हो, जो भी दूध पिलाती हैं, अगर आप इसका दांत उसी वक्त एट द सेम टाइम साफ नहीं करती हैं और उसको पिला करके सुला देती हैं, तो जो लैक्टोज होता है वो पूरा जाते जाता है दांत में, वो बैठते जाता है और वही बैक्टीरिया को जन्म देता है, और वही बैक्टीरिया दांत में कैविटी क्रिएट करके खोखला करना स्टार्ट कर देता है। तो बस आपको क्या करना था कि बचपन से ही वंशु का दांत साफ करना था, रात को भी, और रात को भी इसको जब बड़ी हो गई थी तो रात को इसको ब्रश कराना था। और हम लोग सिर्फ एक बार ब्रश करवाते थे, और रात में वंशु दूध पी के बेड पे मतलब बेड पे ही वो दूध पीती थी और सो जाती थी। तो बेसिकली हम लोग को ये रीजन तो मालूम चल गया कि उसका दांत कैसे खराब हुआ है। और मैं सोच भी रही थी कि कुछ वैसा ही प्रोसीजर कर लेते हैं, घर में ही लौंग का तेल लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं। लेकिन भाई साहब, बच्चे के केस में कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। फूलों का स्किन इतना सेंसिटिव होता है ना कि पूरे छाले पड़ जाते हैं, पूरे के पूरे। इवन लौंग का तेल भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो बहुत संभल करके आप बच्चे के दांत में उसको यूज कीजिएगा, ठीक है। तो भाई ठीक है, ये व्लॉग तो ऐसा ही निकला है, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन इसमें कुछ कुछ तो अच्छा चीज मिला ही है आपको, इतना अच्छा। अगर आपके भी घर में दाल बचता है, आटा बचता है, तो आप ये कर सकते हो। झारखंड का फेमस डिश आप बना सकते हो, जो कि खाने में बहुत ही लजीज होगा और वो तुरंत बन भी जाता है। तो आशा करती हूँ आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन मिला है इस वीडियो में आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके घर के लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अपने बच्चे का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें।
चलो टेक केयर, बाय बाय। Feels like love.